से दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आज इस प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, 21 जून को हम विश्व में योग दिवस मनाते हैं और प्रसन्नता की बात है कि आज के इस प्रोग्राम में हम योग पर चर्चा करेंगे, उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ भारत से आए हुए योग शिक्षक आचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी हैं। हमारा मन जो है बहुत प्रसन्न होना चाहिए। तो कहते हैं प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, हमारे बॉडी के अंदर जो मन है वो स्वस्थ होना चाहिए, वो प्रसन्न होना चाहिए। आत्मा प्रसन्न हो, उसको स्वस्थ कहा गया है। स्वस्थ इत्यभिधीयते, स्वस्थ का मतलब है वो अपने शरीर में स्थित है, उसको कोई रोग नहीं है, उसके वात पित्त कफ ठीक है, उसकी सप्त धातुएं ठीक है, रस ठीक है, रक्त ठीक है, ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांस अस्थि मज्जा शुक्र शुण्ड कोई प्रकार से किसी भी प्रकार से उसको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने में स्थित रहता है, अपने मन को प्रसन्न रखता है, अपनी 5 सेंसेस 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को ठीक रखता है। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं योग करना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं कि हमारी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए। हमें सवेरे उठना है, उठ करके हमें नींबू का पानी, थोड़ा सा गर्म पानी पी करके हम अपने पेट को साफ करें। उसके बाद हम शौच जाएं, उसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में हम आसन भी कर सकते हैं, हम प्राणायाम भी कर सकते हैं। आसनों में जैसे बहुत सारे लोगों को यदि डायबिटीज़ की बीमारी है और जो आजकल ज़्यादा बीमारियां चल रही है, उसके लिए कुछ आसन बताए हैं। जैसे डायबिटीज के लिए, मधुमेह के रोग के लिए एक मंडूक आसन होता है। वो ऐसे हाथ जोड़ करके वो नाभि के नीचे रख करके ऐसे हम शरीर को झुकाते हैं ताकि वो प्रेशर पड़े नाभि के आसपास। यदि हम उसको 2 मिनट करते हैं, 3 मिनट करते हैं, तो ये डायबिटीज जैसी बीमारियां हमारी दूर हो सकती है। ऐसे लेट करके जो नौकासन होता है, दोनों पैरों को उठा करके, उससे बहुत बढ़िया रहता है। एक सर्वांगासन होता है, आप लेट जाइए, पैरों को ऊपर उठाइए, तो ब्लड सर्कुलेशन अपने सिर की तरफ होता है, मतलब सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को वो ब्लड पहुंचता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यदि वो हम करते हैं आसन के माध्यम, शीर्षासन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, एक चक्रासन होता है, मतलब हाथों को पीछे करके, और उससे पेट से संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाती है। एक धनुरासन होता है, हम लेट करके पैरों को यदि ऊपर उठाते हैं, उसको चक्रासन कहते हैं। उससे हमारा जो मेरुदंड है, तो हम योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। योग के बारे में मैंने जैसे बताया, बहुत सारी हमारे शरीर की बीमारियां हैं। यदि हमारे ग्रंथों में कहा है सर्वेशामेव रोगानाम निदानम प्रकुपिता मलाह, अर्थात हमारा ये मल अर्थात हमारे पेट यदि ठीक नहीं है, स्वस्थ हम नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि आपको प्राणायाम करना है, आपको एक्सरसाइज करना है। हमारी दिनचर्या इतनी अच्छी हो, सवेरे हम जल्दी उठें, हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करें, तो हम छोटी छोटी बीमारियों से लड़ सकते हैं। मतलब हम किसी डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए गले में कोई खराश हो गई, कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो गई, हमारे मन हमारा ठीक नहीं लग रहा है, तो हमें टेंशन में नहीं रहना है। तो आप खूब योग कीजिए, स्वास्थ्य ठीक रखिए, अपने आहार पर ध्यान दीजिए, तो हमेशा आप आरोग्य रहेंगे और खुश रहेंगे।
दर्शकों, जब भी मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, तो संगीत फूट पड़ता है। और संगीत वो विधा है जो खुश रखता है, और ये नृत्य, गायन और वादन का समावेश है। आयुष प्रोग्राम में हम संगीत पर बात करेंगे, योग पर बात करेंगे और नृत्य पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। और जैसे आप जानते हैं, अगर आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो हमेशा आप खुश रहेंगे, तनाव से दूर रहेंगे। तो चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे जो संगीतकार हैं, ये गुरुजी निर्मल्या जी। नमस्कार, मैं निर्मल्या सेन। मैं IGCSE का वोकल टीचर। आई एम फ्रॉम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। जो संगीत है, संगीत क्या है? तो संगीत जो है नृत्य, गायन एंड वाद्य तीनों एकत्रित करके हम लोग संगीत बोलते हैं। तो संगीत करने के लिए हमारा जो सांस है ये डेवलप होता है। राग संगीत जो है, क्लासिकल म्यूज़िक, इसमें हमारा डिप्रेशन भी दूर होता है और ये प्राणायाम का एक अलग रूप भी होता है। तो ये मन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। और अब आपको मिलवा रहे हैं IGCSE के युवक शिक्षक, तबला वादक। मेरा नाम है कुणाल काले और मैं इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में तबला शिक्षक के रूप में यहाँ पे हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। ये अच्छा अवसर है, योग दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है। योग और संगीत, इन दोनों का अनोखा मेल है हमारे संगीत में। योग मन को शांत करता है और एकाग्र बनाता है। वही चीज़ तबला में आपको ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत काम आती है। और सबसे बड़ी बात है, जो संगीत में, गायन में हम लोग गाने से जो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ें हम लोग तबले के बोलों के माध्यम से, इस वाद्य से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। दर्शकों, जब पैरों में आप घुंघरू बांधकर, जब आप एकदम सुर में आप नृत्य करते हैं, कितना अच्छा लगता है। और दर्शकों को भी अच्छा लगता है देखकर, और मन भी बहुत खुश हो जाता है। और हमारे साथ नृत्य करने वाली डॉक्टर जी हैं और यहाँ पर नृत्य शिक्षिका भी हैं। चलिए उनसे हम मिलते हैं। आपका स्वागत करते हैं। अच्छा लग रहा है कि आज हमारे प्रोग्राम में आप हैं और कुछ नृत्य के बारे में आप बताएं। पहले अपना परिचय थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर समीक्षा शर्मा, कथक नृत्यांगना हूँ और मैं गुरु श्री पंडित राजेंद्र गंगानी जी की शिष्या हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस और योग दिवस के अवसर पर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जितनी भी कलाएं हैं, और चाहे वो योग भी हो, वो भी एक कला के अंतर्गत ही आता है, उन सभी में एक बहुत ही समानता देखने को मिलती है हमें। एक सबसे बड़ी समानता रियाज, उसकी पुनरावृत्ति। आप चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, उसकी आपको पुनरावृत्ति करते रहना पड़ता है पूरी उम्र। जब तक आप इसको करना चाहते हैं, जब तक आप इसको सीखना शुरू करते हैं, तब से लेकर अंत तक। और वही पुनरावृत्ति उसको आपको परफेक्शन पर ले जाती है। और आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि वही आपकी आत्मा और परमात्मा से सहयोग करवाने का एक माध्यम बनता है। तो मेरा जो नृत्य है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉरिशस में मैं यहाँ पर सिखाने के लिए आई हूँ, तो उन बच्चों को मैं वही अनुभव दे पाऊँ ताकि वो अपने जीवन में इस कला की लगातार पुनरावृत्ति करते रहें। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। अपने दर्शकों से मैं इतना कहूँगी कि अगर आप दुख में हैं तो रोना नहीं है, बस गाएं, नृत्य कीजिए या वादन जो है वो तबला या इंस्ट्रूमेंट आप बजाएं, खुश रहेंगे और तनाव से दूर रहेंगे। आप सभी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, इस समय हम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में हैं और हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर पूजा सब्बरवाल जी से। और सब तो जानते हैं कि हम योग दिवस और संगीत दिवस मना रहे हैं, और योग और संगीत जो है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जब भी खुश होते हैं, हम गुनगुनाते हैं, गीत गाते हैं, तो ये बहुत अच्छा असर हमारे स्वास्थ्य पर करता है। और योग का तो ज़बरदस्त, जब हम योग अच्छी तरह से नियमित रूप से करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो चलिए अब हम डॉक्टर पूजा जी से पूछेंगे, उनसे हम जानेंगे कि किस हद तक संगीत हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और योग। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते। आपका स्वागत है। और डॉक्टर जी, आज का ये जो विशेष प्रोग्राम है, हम योगा डे संगीत दिवस मना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि किस हद तक हमारे स्वास्थ्य के लिए संगीत और योग लाभप्रद है। जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है, और बहुत ही अच्छी बात है कि 21 जून को ही इंटरनेशनल म्यूज़िक डे भी है। जी। तो जो इस वर्ष का जो योग दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय 12th जो है 12वां जो है वो योग दिवस है। हाँ। और इस योग दिवस में थ्रू आउट ग्लोब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ पर भी मॉरिशस में भी इस वर्ष जो हमारे हाई कमीशन है इंडिया और मॉरिशस में जो स्थित है, हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो योग का आयोजन जो है वो हो रहा है। और 21 जून को संडे को जो है उसका वो कर रहे हैं। तो जो इस वर्ष का, क्योंकि हर वर्ष जो है वो एक थीम होता है जिसके ऊपर योग दिवस मनाया जाता है, तो इस वर्ष का जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो एजिंग ये बहुत एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एजिंग ऐसा एक प्रोसेस है जो कि इनएविटेबल है, जिसको हम रोक नहीं सकते। हर किसी को जो है वो नेचुरल है, एजिंग उसका होना ही होना है। बट अगर अच्छा है कि अगर हम वो एजिंग प्रोसेस जो है उसको हम स्वस्थ ही उसको बढ़ाते हुए और उसकी तरफ हम बढ़े। तो जो योग है ये तो आप सब जानते ही हैं कि योग हमें हमारा जो दिन की शुरुआत होती है, अगर हम योग से करते हैं तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, उसके साथ साथ हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो भी एक अच्छा रहता है। तो ये जो तीन जो चीज़ें पिलर्स बताए हुए हैं, क्योंकि आयुर्वेद और योग दोनों सिस्टर साइंसेज हैं, तो अगर हम आयुर्वेद के थ्रू अपनी दिनचर्या, खान पान ये सब अच्छा रखते हैं और योग के थ्रू प्रैक्टिकली जो आसन करते हुए हम अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा रखते हैं, तो नेचुरली उसका जो साइंटिफिकली जो इम्पैक्ट होता है हमारे पूरी बॉडी में वो एक बहुत अच्छा होता है, और प्रिवेंशन हम कर सकते हैं डिजीज़ को। तो अगर हम एक एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो अगर हम क्वालिटी लाइफ लीड करें इंस्टेड ऑफ कि हम लंबा जिएं, इससे अच्छा है कि जितना जिएं उतना हम स्वस्थ जिएं और बिना डिजीज़ के जिएं, तो वो उसमें कितना आनंद है। तो मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एक हेल्दी एजिंग के लिए योग का अपना ज़िंदगी में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है वो विषय है। और दूसरी बात आपने की म्यूज़िक की,
तो अगर मैं एक आयुर्वेद एक्सपर्ट होने के नाते अगर आपको बताऊं तो आयुर्वेद में जो स्वस्थ की मतलब जो एक हेल्दी पर्सन की जो परिभाषा दी है, मींस जो डेफिनेशन दी है, वो यही है कि एक स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन और आत्मा, ये दोनों मतलब उसके बिना अगर आपका शरीर स्वस्थ है पर आपका मन और आत्मा जो है वो आपकी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में आत्मा मतलब सूक्ष्म शरीर जो सबटल बॉडी है उसके ऊपर भी उसकी भी हेल्थ की चर्चा की गई है। तो जो हमारा मन और आत्मा है अगर वो स्वस्थ नहीं है तो उसका इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है हमारी फिजिकल बॉडी पे भी पड़ता है। और जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक हमारे मन की खुराक है। अगर हमें अपने शरीर के लिए अच्छी खुराक, हम डेली बात करते हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तो इसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें एक खुराक की ज़रूरत है, आवश्यकता है। खुराक मतलब कि विटामिन। आप म्यूज़िक को मन का विटामिन समझिए, जी। ठीक है, कि जो म्यूज़िक है वो हमारे मन के लिए, देखिए हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, जी। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमें स्ट्रेस नहीं, काम करना होता है हर लेवल पे, हर तरह का, बच्चे को अपनी एजुकेशन से लेके पढ़ाई का, बड़ों को काम काज, जो लेडीज़ हैं उनको अलग तरह का। तो स्ट्रेस को एक कम करने के लिए जो म्यूज़िक है वो हमारे अंदर, जैसे ही हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे अंदर एक केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो जिसको साइंटिफिकली साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हम बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिकली हमें कैसे इम्पेक्ट करता है म्यूज़िक। उसके बाद वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, न्यूरॉन सिस्टम पे, और फिर उसके बाद हमारी इम्यूनिटी। तो एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत रिसर्चेज इस पे हुई हैं, बहुत रिसर्च पेपर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे जिसमें ये बताया जाता है कि म्यूज़िक जो है दैट इज़ फूड फॉर योर सोल। यस। सो दैट इज़ वाई यू नो म्यूज़िक और साथ में योग का कॉम्बिनेशन और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी स्पिरिट। तो WHO भी यही हेल्थ की डेफिनेशन देता है कि हेल्दी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट इज़ एक्चुअली हेल्थ। बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो डॉक्टर जी, ये ज़रूरी है, कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दुख में है, तो ट्राई करिए कि उसको सॉल्व करके खुश रहे। जी बिल्कुल, खुश रहना तो देखिए ऐसा है, वो आपकी विल पावर है। हम डे टू डे लाइफ में, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें स्ट्रेस नहीं मिलेगा या ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी, हर्डल्स नहीं मिलेंगी। उन ऑब्स्ट्रक्शंस को, उन हर्डल्स को हम कितना ब्यूटीफुली और उसको हम फेस करते हैं, तो उसमें योग और म्यूज़िक, ये दोनों चीज़ें ही हमें बहुत हेल्प करती हैं। आप पूरा दिन काम कीजिए, शाम को आप अपना घर का काम कीजिए, थोड़ा टाइम, आधा घंटा, 15 मिनट भी अगर आप म्यूज़िक अच्छा सुनते हैं, जो भी आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, गुनगुनाएं, साथ में हो सके तो थोड़ा सा डांस भी करिए, कोई नहीं आपको देख रहा तो आप अपना खुद का ही करके आप अपना पूरा दिन का जो स्ट्रेस है वो उस म्यूज़िक से आप रिलीज़ कर सकते हैं। चाहे जब आप वापस नौकरी से वापस जा रही हैं तो अपनी बिल्कुल। गाड़ी में आप म्यूजिक लगाकर गाइए, बिल्कुल। और या घर आ गई है तो काम काज करते हुए बिल्कुल। कुछ गाए, एग्जैक्टली, नृत्य भी कर सकते जी, हैं। नृत्य भी कर सकते हैं, कोई नहीं देखता आपको क्योंकि वो एक अपने आप में एक स्ट्रेस बस्टर है, और उसको साउंड स्लीप आना बॉडी के लिए, और वो तभी होता है जब आप एंटेंगल्ड होते हैं बहुत सारी चीज़ों में और आपको उसको डिटेंगल करना है थ्रू म्यूज़िक। तो म्यूज़िक इज़ समथिंग विच इज़, म्यूज़िक के ऊपर तो बहुत शास्त्र लिखे गए हैं, बहुत बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारी रिसर्चेज, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो एक ये साइंटिफिक इम्पैक्ट है उसका, ये सिर्फ ये नहीं कि बातों में। आप देखिए कि आपको खुद को कितना अच्छा फील होता है म्यूज़िक के साथ। तो डॉक्टर जी, बहुत बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आप खुश रहिए, गीत गाइए, गुनगुनाइए, नृत्य कीजिए, और योगा भी, ये बहुत ज़रूरी है। जी। योग तो आपका जो है वो डेली का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो योग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आपको ना तो कोई हैवी फीस देनी है, ना कहीं जाना है, आप अपने घर में एक मैट चाहिए आपको, और उस मैट पे आप कुछ एक, बट यस ये है कि आपको कुछ एक आसन जो हैं वो सुपरविजन में करने चाहिए, है ना। तो बट जब आप थोड़ा सीख जाते हैं बेसिक्स उसका, तो आप अपना उसको इंडिपेंडेंटली डेली उसका आपका एक पार्ट
बनता है। और योग तो अब एक ग्लोबल मूवमेंट बन जी, चुका जी, है हाँ। और हर घर में जो है वो मतलब इसका जो है वो सब बच्चे से लेके बड़े तक जो है वो इसको कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी है बॉडी पे, क्योंकि खाना, अच्छा खाना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा रखने में आई थिंक ये जो एक कोइंसिडेंस है कि 21 जून को ही योग डे है और म्यूज़िक डे है, तो वो शायद वो ईश्वर दोनों की दोनों का मेल दोनों का है। जी, तो वो अपने आप में ही एक मतलब बॉडी और माइंड और स्पिरिट के लिए जो एक बनाया गया है, तो वो अपने आप में ही बहुत एक इम्पैक्ट, क्योंकि विल पावर जो है वो विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है, उसमें आपको म्यूज़िक और योग ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। एक क्लैरिटी ऑफ माइंड जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं बट एक जो एक क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है वो आपको इन सब चीज़ों से इनकॉर्पोरेट करें, म्यूज़िक को और योग को अच्छी हेल्दी डाइटरी हैबिट्स के साथ और लाइफस्टाइल के साथ, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जो हमें ऊपर वाले ने दी है, उस लाइफ को हम एक ब्यूटीफुली जो है हर पल को, बार बार नहीं मिलता है इसको, लाइफ इज़ बहुत प्रेशियस है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है, तो इसलिए हमें इसीलिए कहते हैं ना कि हर पल को जीना चाहिए। तो हर पल को जीने के लिए आपका बॉडी और माइंड, विचार आपके जो हैं वो क्लैरिटी ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में करेंगे, योग करेंगे या, लेकिन समय का भरोसा नहीं। जी, लेकिन तो इसलिए आप कह रहे हैं पल पल जो है उसको जीना है। बिल्कुल। और कैसे जीना है? जी, हंसकर, मुस्कुराते हुए मुस्कुराते तो इसलिए ज़िंदगी को, हर पल को जीना है हमें और अपनी जो फिक्र है, जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, उसको हमें इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अच्छे से जो है वो करना है। जी, तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। और ऐसे अच्छी बातें आप सुनते रहते हैं और आगे भी चलकर हम आयुर्वेद से संबंधी बहुत सारी बातें करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन का खूब आनंद लें। बिल्कुल जीना है तो क्या, मतलब कि हंसकर जियो। बिल्कुल जी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। मुश्किल इरादा है बल ये निराला है, धड़कन बेदारा है हाय दिल बेचारा, यारा तेरे उठे हारा, तेरे पीछे मारा में मचला दोबारा, सितारों पे नजारा लगे रब ना इशारा में। आना न हो जिस पर ये, उस पे ही क्यों आ जाए सनम, रोको इसे